साहब कहते हैं, दीदी बड़ा बढ़िया कहती थी कि शिव गुरु का चेला हूं, साहब की बात सुनाता हूं। साहब कहते थे कि बाबू, विज्ञान पढ़ाने वाला वैज्ञानिक होता है क्या? वैज्ञानिक नहीं होता। मान लीजिए हम विज्ञान का शिक्षक हैं, विज्ञान पढ़ाते हैं 8वां 9वां 10वां को 11वां 12वां को, लेकिन हम वैज्ञानिक नहीं है। हम चीजों का आविष्कार नहीं करते हैं। साहब कहते हैं कि बहु आप फिलॉसफी पढ़ाने वाला फिलोसफर होता है क्या? नहीं होता है। या जरूरी नहीं है कि जो फिलॉसफी पढ़ा रहा है, जो दर्शन पढ़ा रहा है, वो दर्शन क्या कहते हैं, वो फिलोसफर हो, दार्शनिक हो, ये जरूरी नहीं है। और वैज्ञानिक तो बहुत ऊंचे दर्जे का चीज हो गया। देखिए एक बात जान लीजिए, जो वैज्ञानिक होगा वो विज्ञान पढ़ाएगा, वो पढ़ा सकता है विज्ञान। जो दार्शनिक होगा वो दर्शन पढ़ा सकता है, पढ़ाएगा। लेकिन हर दर्शन पढ़ाने वाला आदमी दार्शनिक नहीं होता है। साहब कहते हैं कि शिव का चर्चा करने वाला आदमी शिव शिष्य नहीं भी हो सकता है और नहीं भी होता है। लेकिन जो महादेव का चेला होगा वो तो चर्चा करेगा ना, वो तो दूसरे गुरु की बात करेगा ना। आपके भीतर कोई चीज भरा हुआ है, मुंह से उगलिएगा कि नहीं उगलिएगा जरा बताइए तो। आपके मन में गुस्सा भरा हुआ है किसी के प्रति, बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? आपके मन में शिकायत भरा हुआ है, कहीं ना कहीं जरूर उगलिएगा इसको। आपके दिल में महादेव चले जाएंगे। जब आप शिष्य बन जाइएगा तो इस बात को बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? बोले बिना आपसे रहा ही नहीं जाएगा। तो अगर हम शिष्य हैं तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन अगर हम चर्चा करते हैं तो हम शिष्य नहीं भी हो सकते हैं। सही दिशा में अगर हम चर्चा करते चले गए, और चर्चा करने का उद्देश्य हमेशा याद रखिएगा, 3 सूत्र है ना आपका, हमारा आपका 3 सूत्र है, चर्चा भी है, मंच भी है, सब चीज है। लेकिन 3 सूत्र के नियत को जिस दिन भूल जाइएगा ना, 3 सूत्र जिस नियत से कहा गया है, पहले उस नियत को सामने आने दीजिए, पहले उस उद्देश्य को सामने लाइए कि करने कहा क्यों गया है, दया क्यों मांगने कहा गया है, नमः शिवाय क्यों करने कहा गया है, चर्चा करने क्यों बोला गया है। पहले इसको सामने लाइएगा ना, और तब आप 3 विधा करिएगा ना, इसका परिणाम बड़ा सुंदर आएगा। लेकिन विधा कर रहे हैं और काहे कर रहे हैं पता नहीं है, चर्चा कर रहे हैं काहे कर रहे हैं नहीं मालूम है, नमः शिवाय कर रहे हैं काहे कर रहे हैं नहीं मालूम है, तब जपते रहिए, तब चर्चा करते रहिए, तब इसका परिणाम नहीं आएगा। 3 सूत्र के पीछे नियत मात्र एक ही है कि हम भी महादेव का चेला बने और आप भी महादेव का चेला बनिए। दूसरा कोई नियत ना साहब का है, ना दीदी का है, और ना हम लोगों का होना चाहिए। अगर हम लोग चाहते हैं सही दिशा में आगे बढ़ना, अगर हम लोग चाहते हैं महादेव का चेला बनना, तो इसी नियत पर आपको आना होगा। चाहे आप आज आ जाइए, हम आज पहुंच जाएं, या 10 साल के बाद पहुंचे, या 10,000 साल ले लें हम यहाँ पहुंचने में, इस नियत पर पहुंचने में कि महादेव एक एक आदमी का गुरु बने, एक एक आदमी उसका शिष्य हो, शिष्य भाव अर्पित करे महादेव को। इस नियत पर पहुंचने में हम 10,000 साल भी लगा देंगे ना, तो उसके बाद चेला बनेंगे, उससे पहले नहीं बनेंगे। तो चर्चा करिए, लेकिन चर्चा में अगर आप यह नियत रखते हैं कि महादेव का चेला बने लोग, महादेव से दया मांगे लोग, और आज के बाद लोग उस महादेव को थोड़ा ज्यादा याद करें, गुरु रूप में याद करें। याद तो पहले भी लोग करते हैं, लेकिन वो मेरे गुरु हैं, हम ही नटराज चेला, आप गुरु हम चेला जी, यह याद रहे दिमाग में। इस उद्देश्य से दूसरों को समझाइए और समझाने में लगिए। तो एक भजन है ना कि गुरु चर्चा थोड़ी कर लो तो बात समझ में आए। बस इस नियत को सामने रखिए और दूसरों से बात करिए। आप 5 दिन बात करिए, आप 4 दिन बात करिए, छोड़िए 4 दिन, 2 दिन बात करके देखिए, इस नियत से कि ये आदमी महादेव का चेला बन जाए। तब चर्चा आपको महादेव की तरफ लेके चलेगी। नहीं तो चर्चा में और शिव शिष्यता में बहुत अंतर है। वैसे भी शिव शिष्यता बहुत ऊपर की चीज है। धीरे धीरे यह सूत्र आपको उस दिशा में लेकर चलता है। लेकिन याद रखिए, सूत्र एक रास्ता है, सूत्र एक पथ है। सूत्र दाता बहुत मायने रखते हैं। सूत्र देने वाला, सूत्र जो आपको दिए है ना, साहब आपको दिए है ना, साहब एक बार कहे थे कि 3 सूत्र करो, और अगर 3 सूत्र ना कर सको देन फॉलो मी, तब मुझको फॉलो करो। और ऐसे भी 3 सूत्र करिएगा तब भी आपको साहब को फॉलो करना होगा। काहे कि आप ड्राइवर नहीं ना भैया, आपको गाड़ी चलाने नहीं आता है, आपको हेलीकॉप्टर चलाने नहीं आता है। किसी को आता है चलाने, तो उसका टंगड़ी पकड़िएगा कि नहीं पकड़िएगा, उससे विनती करिएगा कि नहीं करिएगा, उनसे प्रार्थना करिएगा कि नहीं करिएगा, और नहीं करिएगा तो रास्ता बंद रहेगा, तब नहीं खुलेगा आपके लिए रास्ता। तो साहब आपके लिए रास्ता खोल दिए हैं सबके लिए। वो चाहते हैं कि एक एक आदमी वहां जाए। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए चाहते हैं, आपके लिए नहीं चाहते हैं। महादेव सबों के लिए हैं, लेकिन हम अपना तरफ से रास्ता देंगे तब ना। लड़का वाला राजी है कि हम ब्याह करेंगे, लड़की वाला कहता है हमको नहीं है पसंद, कैसे रास्ता मिलेगा?
थोड़ा सा हाथ बढ़ाइए ना, आपका हाथ पकड़ लेगा वो। आप एक उंगली दिखाइए ना, साहब कहे थे ना बाबू एगो प्रेत होता है जिसको अगर टोक दोगे ना तो फिर देह पर चढ़ जाएगा। महादेव क्या करते हैं, साहब कहे थे कि शिव ने कहा था कि तुम 1 कदम आओ तो मैं 10 कदम आऊंगा। 10 कदम वो आएंगे, क्यों? क्योंकि वो आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, इसीलिए वो 10 कदम आएंगे। हम 1 कदम भी चलने को तैयार नहीं है, कैसे महादेव 10 कदम बढ़ाएगा, जरा बताइए तो। अरे 1 कदम तो आप चलिए। महादेव चाहते हैं आपसे दोस्ती करना, महादेव चाहते हैं आपको हमको शिष्य बनाना, इसीलिए हम लोग करेंगे ना तो वो पकड़ लेंगे हमको। लेकिन उतना भी प्रयास नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, इसको करिए, हम भी प्रार्थना करते हैं अपने गुरु से, आप भी करिए। यहाँ कोई गुरु नहीं है, बस इस बात को याद रखिए। साहब श्री हरिनानंद जी और दीदी नीलमानंद साहब कहे भी थे कि साधु कभी नहीं मरते हैं, ना दीदी मरी है ना साहब मरे हैं। साहब को पहले भी लोग महसूस करता था, साहब पहले भी शरीर से साहब नहीं थे, इस बात को जान लीजिए आप। शरीर तो बहुत आदमी के पास साहब जैसा होगा, लेकिन साहब पहले भी शरीर से साहब नहीं थे, साहब पहले भी विचारों से साहब थे, साहब आज भी विचारों से साहब हैं। और उस विचार में कोई गया है तो पहले भी साहब को महसूस किया, नहीं तो साहब के साथ 50 साल रहा ना, कुछ साहब को महसूस नहीं किया, या मैं आपको गारंटी देता हूं। और साहब के विचार में कोई 1% भी गया है तो वो साहब को महसूस किया है। आज भी साहब के विचार में आप जैसे जाएंगे, जैसे साहब की विचार को आप समझने का प्रयास करेंगे, साहब को याद करेंगे, आज भी उस साहब को आप उतना ही महसूस करेंगे जितना आप शरीर में थे तब जितना महसूस करते थे। या करने का प्रयास करिए, कोशिश करिए कि हमारे यहाँ का एक एक बच्चा, आप अगर अपने बेटा का भलाई चाहते हैं, सही मायने में अगर आप अपने बहन का भलाई चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जन्मों जन्म तक वो सड़े नहीं, जन्मों जन्म तक वो कष्ट में नहीं पड़े, अगर आपको अपने माँ से प्रेम है, अगर आपको अपने बहन से प्रेम है, अगर आपको अपने पत्नी से प्रेम है, तो निश्चित रूप से, अगर प्रेम है, नहीं दिखावा करते हैं तो कोनो बात नहीं है, लेकिन अगर प्रेम करते हैं तो पैर हाथ जोड़ के भी उसको महादेव का चेला बनाइए। वो बच जाएगा, दुनिया के अथाह कष्ट से बच जाएगा और बहुत सारी परेशानियों से बच जाएगा, और शिव का शिष्य हो गया तो सोने पर सुहागा। फिर क्या बात बची? अपने भी बनिए और अपने परिवार के लोगों को भी साहब की तरफ ढकेलने का प्रयास करिए। चलिए।